मैहर जिले के मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी एंड जू में पर्यटकों के लिए एक और नया आकर्षण जुड़ गया है। यहां नवनिर्मित रेप्टाइल हाउस का लोकार्पण मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने किया। इस दौरान जनप्रतिनिधि, वन विभाग के अधिकारी और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। मुकुंदपुर जू सफारी में बनाए गए इस आधुनिक रेप्टाइल हाउस में सरीसृपों और सर्पों की कई दुर्लभ प्रजातियों को वैज्ञानिक तरीके से सुरक्षित रखा गया है। यहाँ आने वाले पर्यटक अब किंग कोबरा, रसल वाइपर और पाइथन जैसे खतरनाक और दुर्लभ सांपों का नजदीक से देख सकेंगे। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि यह रेप्टाइल हाउस पर्यटन के साथ साथ सर्प संरक्षण और शोध के लिए भी महत्वपूर्ण साबित होगा। वन विभाग के अनुसार सभी जरूरी व्यवस्थाएं पूरी होने के बाद इस रेप्टाइल हाउस को जल्द ही आम पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। यहाँ आने वाले लोग सुरक्षित माहौल में सरीसृपों को देख पाएंगे और उनके बारे में जानकारी भी हासिल कर सकेंगे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि मुकुंदपुर सफारी प्रदेश के प्रमुख पर्यटक स्थलों में तेजी से विकसित हो रही है और रेप्टाइल हाउस शुरू होने से यहाँ पर्यटकों की संख्या में और इजाफा होगा। उप मुख्यमंत्री ने भी बताया कि मुकुंदपुर सफारी को मिली सफारी से मीडियम सफारी का दर्जा दिलाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके लिए वन विभाग आवश्यक प्रस्ताव तैयार कर रहा है। दर्जा बढ़ने के बाद यहाँ पर्यटन सुविधाओं का और विस्तार होगा और वन्य जीव संरक्षण को भी मजबूती मिलेगी। नवीन तरीके से हमने प्रशिक्षण और इसके द्वारा ये सब सीखा। एक बार फिर हमारे बीच में अतिथिगण। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या सुप्रभस्ता पिता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या से कि आज भी महोदय का जिज्ञासा है और जो इनकी तलाश में अपना समय व्यतीत करते हैं, ऐसे सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ये हमारे विंध्य क्षेत्र की एक अनोखी पहचान है और ये सचमुच आसानी से नहीं हुआ। बहुत कठिन परिश्रम के बाद, लंबे इंतजार के बाद, सारी औपचारिकताएं पूरे करने के बाद 2016 में इसकी शुरुआत हुई थी। आज 2026 से 10 वर्ष हो गए और इन 10 वर्षों में इस व्हाइट टाइगर सफारी ने पूरे देश और दुनिया में अपना नाम रोशन किया है। प्रबंधन ने जिस व्यवस्थित तरीके से इसको यहाँ तक पहुँचाया है और हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो। साहब, आज रेप्टाइल का हाउस का उद्घाटन लोकार्पण, क्या कुछ कितने प्रजाति के सांप हैं और क्या कुछ है? सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज पृथ्वी लोक में नागलोक का दर्शन होने वाला है और माननीय डिप्टी सीएम साहब के अथक प्रयासों से, सतत और अथक प्रयासों से और माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, और ये सब चीज़ों को अगर देखा जाए तो पीछे जो ऊर्जा है वो हमारे श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी की है। उसके कारण ये एक ऐसा सफारी बन के खड़ा हो गया है, ऐसा जू बन के खड़ा हो गया है कि जो भारत में एक अपने आप में अनूठी जगह होगी कि जहां आपको व्हाइट टाइगर्स भी दिखेंगे, नॉर्मल टाइगर भी दिखेंगे, लायंस भी दिखेंगे, अन्य प्रकार के एंटीलोप्स भी दिखेंगे और अब नागलोक के नाग भी दिखेंगे। नाना प्रकार की बातें सुनने में आ रही कि बहुत सारे सांप यहाँ आने वाले हैं। वो मैं और माननीय कंजर्वेटर साहब से डिटेल्स ले लूँगा तो और बातें हो सकेंगी, लेकिन ये एक केवल व्हाइट टाइगर तक ही अब सीमित नहीं रहा है। मेरी तो समझ में ये लाइव एजुकेशनल, एनवायरमेंटल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बन गया है। ये एक शिक्षा का केंद्र बन गया है जहां हमारा जो यंग जनरेशन है, युवा पीढ़ी है, वो आके सीख सकते हैं और बड़े लोग और बड़ी पीढ़ी आकर यहाँ पर ध्यान दे के अगर करे तो उसकी पीएचडी हो सकती है और बड़े लोग आके यहाँ घूमेंगे तो उनको पूरे विश्व के अनूठे अनूठे जानवरों का या चिड़ियाओं का या बटरफ्लाइज का अनुभव मिल सकता है। और अगर वृद्ध लोग घूमेंगे
तो वो तफरी भी कर सकेंगे, उनका स्वास्थ्य लाभ भी होगा। राजा साहब, लगातार पर्यटक को बढ़ाने के लिए जो प्रयास है वो शासन भी कर रहा है और लगातार लोग भी पहुंचते हैं, उनके लिए आगे किस मुकाम तक ले जाने का इसका उद्देश्य है? मुकाम की तो कोई सीमा नहीं होती है, हम अंतिम शिखर तक जाना चाहते हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि जब रीवा में व्हाइट टाइगर 51 में आया, उसके बाद गोविंदगढ़ में जू बनाए, वो सारी कहानी है, लेकिन 3 दशक, लगभग 4 दशक व्हाइट टाइगर यहाँ से गायब रहा। डिप्टी सीएम साहब का एक बहुत जबरदस्त प्रयास था कि उन्होंने उसको यहाँ पर ये सफारी के नाम पर लाकर खड़ा करा। स्वर्गीय महाराज मार्तन सिंह जी के नाम पर ये सफारी का नामकरण हुआ। शिवराज जी तब मुख्यमंत्री थे, उनका हम लोग बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। तो उसमें एक लगातार ये डिप्टी सीएम साहब की और हमारी सबकी ये वेदना थी कि रीवा व्हाइट टाइगर के बिना अधूरा है। तो आज जब हमें व्हाइट टाइगर मिल गया है तो हमारे पास एक बहुत बड़ा स्तंभ आ गया है, हमारा लीड एक्टर आ गया है अमिताभ बच्चन, और हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि हर जगह जाकर इसका अलग जगह, हर जगह जाकर, चाहे वो बर्लिन फेस्टिवल हो जर्मनी में, चाहे वो WTM लंदन में हो, चाहे वो मैड्रिड स्पेन में फिटूर हो, चाहे वो दिल्ली में साटे हो या OTMs हो, इन सब जगह जाकर हम लोग टूरिज्म के माध्यम से इसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देता हूं आदरणीय गजेंद्र सिंह जी का, जो भारत सरकार के हमारे पर्यटन और कल्चर मिनिस्टर हैं। उन्होंने भी हर मंच में मेरे साथ, वो अभी एमिटी में थे कुछ महीनों पहले, एमिटी नोएडा में थे, वहां पर भी उन्होंने व्हाइट टाइगर के बारे में बोला। तो ये एक अच्छी बात है कि व्हाइट टाइगर रीवा में जो है, जिसका एक पूरा इतिहास उसके साथ है, कंजर्वेटर साहब और हम उस पर अब काम करके आपको बहुत शीघ्र जो है तो और डिटेल्स देंगे। तो हम लोग उसको बढ़ाकर टूरिस्ट अट्रैक्शन बनाना चाह रहे हैं। जी, रेप्टाइल हाउस का जो कितने प्रकार के सांपों को रखा जाएगा यहाँ, क्या कुछ सुझाव रहेंगे? महाराजा मार्तन सिंह जी के नाम से जो हमारा मुकुंदपुर में व्हाइट टाइगर जू बनाया गया है, 2016 में इसकी शुरुआत हुई थी और अब तक में इन 9-10 वर्षों में काफ़ी यहाँ पर प्रगति हुई। जो वन्यजीव हमारे, उनके जीवन के संरक्षण के लिए, खासतौर पर उनको जो लुप्त होते जा रहे हैं प्रजातियाँ, उनको कैसे पुनर्जीवित किया जाए, उसको ध्यान में रखते हुए इसमें अनेकों तरह के कार्यक्रम किए गए। आज जो रेप्टाइल भवन का लोकार्पण होना है, इसमें जो हमारे देश के अंदर ऐसे सर्प हैं जो प्रजातियां उनकी विलुप्त होती जा रही हैं, उनको यहाँ पर संरक्षित किया जाएगा और उसी के लिए ये भवन बनाया गया। इसके पहले चिड़ियाघर बनाया गया था और वो चिड़ियाघर में भी आप सबने देखा है कि जिस तरह से विलक्षण जातियों की चिड़ियाँ यहाँ पर लाई गई, वो सचमुच आकर्षक का केंद्र है। और यही वजह है कि आज पूरे इन 9-10 सालों में 3 करोड़ से अधिक लोगों ने आकर के इस जू का भ्रमण किया और सबके जो अनुभव है बहुत ही पॉजिटिव अनुभव आए और ये हमारे इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं मानता हूँ कि इसको और विस्तारित करने की ज़रूरत है, उस दिशा में हम लोग प्रयासरत हैं और आने वाले समय में, वैसे भी तो इसको मैंने संसद में भी मामला उठाया कि ये एशिया महाद्वीप का एक अलग ढंग का हमारा व्हाइट टाइगर जू है और लाखों लोग साल में आते हैं और जितना स्पेस है उससे कहीं ज़्यादा लोग आते हैं और इसको विस्तारित करेंगे तो उस दिशा में भी एक नया प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है और उसके लिए कुछ और भूखंड की आवश्यकता पड़ेगी। तो उस दिशा में भी हमारी सरकार और हम सारे जनप्रतिनिधि मिलकर के उसमें सपोर्ट करेंगे और आज के इस रेप्टाइल भवन के लोकार्पण के अवसर पर आज हमारे उप मुख्यमंत्री जी भी आने वाले हैं, हमारी प्रभारी मंत्री श्रीमती राधा सिंह जी भी आने वाली थी, किन्हीं कारणों से उनका कार्यक्रम निरस्त हुआ है और ये आज एक नई उपलब्धि के लिए मैं सभी पर्यटकों को
जो वन्य जीव के साथ अपना रिश्ता जोड़ते हैं, उन सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। प्रबंधन को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी आपने देखा कि व्हाइट टाइगर नीचे करो। सफारी और जू जो बन के यहाँ तैयार हुआ है, विदेशी नागरिक यहाँ पर लगातार आ रहे हैं। अभी पोलैंड के एक नौजवान ने हम लोगों से मुलाकात की और प्रसन्नता व्यक्त की, और उसने कहा कि इतना सुंदर जू सफारी उन्होंने पहली बार देखा है। तो आज हम लोगों ने जब रेप्टाइल हाउस का उद्घाटन किया तो अब जो 40 बाड़े बनने थे तो 40वां बाड़ा भी बन के तैयार हो गया पूरी तरह से। प्रथम चरण का मुकुंदपुर में जो ये हमारा जू और रेस्क्यू सेंटर और सफारी है वो बन के तैयार हो चुका है, लेकिन हमने फ्यूचर प्लानिंग भी की है और 100 हेक्टेयर का इस जू को अब हम 200 हेक्टेयर का बनाने वाले हैं। अब 200 जो अगला 100 हेक्टेयर होगा उसमें 50 हेक्टेयर में साउथ अफ्रीकन सफारी होगा, जिसमें जिराफ और जेब्रा लाया जाएगा, और दूसरा जो हमारा इंडियन कार्निवोरस होते हैं उनका सफारी होगा, और पूरे एरिया में चीतल, सांभर, हिरण इधर से उधर स्वच्छंद घूमेंगे और उसी मार्ग से लोग अपनी गाड़ियों से वहाँ पर सफ़र करेंगे। तो कुल मिला के नई कड़ी भी जुड़ने वाली है और लगातार पर्यटक बढ़ रहे हैं। हर साल 3.5 लाख से 4 लाख पर्यटक आ रहे हैं और ऐसा लगता है कि जितना प्रचार प्रसार होगा हवाई अड्डा शुरू होने के बाद, हर साल जो ये 3.5 लाख का आंकड़ा है वो बढ़ के 7 लाख होगा और पर्यटन के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आने वाले दिनों में हम लोग देखेंगे। कोबरा कपल आने वाला था, कपल नहीं आया। किंग कोबरा भी इस रेप्टाइल हाउस में लाया गया है जो कि बहुत ही आकर्षण का केंद्र होता है। तो किंग कोबरा आ गया है और उसका जो दूसरा जोड़ी है उसको लाने की भी कार्रवाई चल रही है। तो लगातार अब जानवरों का आना यहाँ पर होता रहेगा।